नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस विशेष वॉरियर्स में। और आपको जैसे कि पता होगा कि बीपीएससी के द्वारा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो है, इसका डेट जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। लेकिन डेट कब पोस्टपोन्ड किया है, इसके द्वारा बीपीएससी के द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया है। कल हमारे द्वारा एक वीडियो पोस्ट की गई, क्योंकि उस समय इतने मैसेजेस आते हैं तो हमको हैंडल थोड़ा सा चीज़ों को करना होता है कि पर्सनल मैसेज ना करें, क्योंकि इतने लोग मैसेज करते हैं, मतलब मान के चलिए 200-300 मैसेज आ जाता है। तो व्हाट्सएप पे मैंने पर्सनल मैसेज नहीं करने के लिए बोला था, और मैं कहा था कि वो वीडियो पोस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को तुरंत चाहिए कि उसका तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए कि कब क्या होने वाला है। और सबको लग रहा था, हमको भी लग रहा था ऐसा कि एग्ज़ाम जो है आपको सितंबर में होने वाला है। लेकिन एक सूचना मिल रही है, आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा होगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है अगले 2 मंथ तक नहीं होगा। अगले 2 मंथ तक नहीं होगा, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यानी कि जुलाई में भी नहीं होगा। जुलाई तो मतलब ख़त्म हो गया, अगला मंथ 2 मंथ मतलब अगस्त में भी नहीं होगा और सितंबर में भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर बात क्या है कि हमारा और इंस्टीट्यूट का क्या है कि जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनका क्या है। देखिए हमारे साथ ये चीज़ है जो है ऑनेस्टी के साथ हम लोग काम करते हैं। आपको भी पता है कि कल आपको जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, तो हमने भी जो भी मेरा रिकॉर्डेड बैच था उसको 1000 में करके, और जो 1800 का बैच था, मैंने कहा कि जो स्टूडेंट नहीं किए होंगे, क्योंकि कई लोग 4-5 दिन पहले इसके लिए मैसेज कर रहे थे कि सर जो आपका रिकॉर्डेड बैच है उसको दे दीजिए, लेकिन लास्ट एग्ज़ाम के समय यार 7 दिन पहले लेके क्या कर सकते हो आप। तो इसीलिए हमको लगा ऐसा कि मतलब कि थोड़ा सा आपको चीज़ें मतलब कि ऐसा करें कि थोड़ा सा अब जो भी हो, हम लोग भी करते हैं, स्टूडेंट का हेल्प करते हैं, और जो भी है अपना पढ़ ले उतना में। हाँ, हालांकि बहुत लोगों का जो पेड है उनको आपत्ति था, लेकिन मैंने समझाया कि आपका क्लास जो था लाइव था और ये रिकॉर्डेड है, इसीलिए सोचा कि किसी का हेल्प हो जाए। तो ये बात है, और ऐसा नहीं कि फ्री में वो लोग ले रहे हैं। तो देखिए, किसी इंस्टीट्यूट का कोई दिक्कत नहीं है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि एग्ज़ाम का डेट आपका पोस्टपोन्ड हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे साथ, हम लोग भी एज ए इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, लेकिन जो है हम एज ए छात्र अभी अपने आप को मानते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे एक एस्पायरेंट होता है उस प्रकार से एस्पायरेंट की तरह हम अपने आप को भी देखते हैं और आप लोगों को भी सोचते हैं। तो देखिए, एक लेवल जो होता है, एक मेरा जो यहाँ कोचिंग वाली बात है वो तो मेरा अलग है, साथ ही साथ सहानुभूति हमारे साथ स्टूडेंट के साथ भी होता है। हमारा क्या है कि हम तो रिकॉर्डेड बैच ला दिए 72 का होगा, अगर मेंस प्रीलिम्स डिले हो रहा है तो आपको हम क्या ला देंगे, आपको मेंस का तब तक आंसर राइटिंग बेसिक ला देंगे। इतना इतना डिमांड है, आप समझ सकते हैं। जब 70th में मेरे यहाँ से इतना रिजल्ट हुआ, इतना डिमांड स्टूडेंट का है, लेकिन फिर भी मैं 73वीं का भी बैच लॉन्च नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमको लग रहा था कि यार जिस चीज़ का नोटिफिकेशन ही नहीं आया उसके बारे में क्या बात करना है अभी। ठीक है, कुछ सुगबुगाहट आने लगती है तब उस पर बात करेंगे। तो हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, हम तो मेंस का बैच भी अभी ला सकते हैं 72 का, बहुत लोग डिमांड भी कर रहे हैं, और एडमिशन भी अच्छा खासा होगा उसमें। तो उस चीज़ को हम लोग, एक जो होता है ना, एक कोचिंग की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको हम लोग साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर किसी मतलब किसी कोचिंग संस्थान या फिर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो एक ऑप्शन पड़ा हुआ है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, तो एक मेन सभी का बैच ला सकते हैं हम, चाहे हम भी ला सकते हैं, चाहे कोई भी ला सकता है। पीटी का जो भी बैच चल रहा था उसका हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, क्रैश कोर्स दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, या फिर नया एक प्रीलिम्स का बैच लॉन्च कर देंगे, कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ बात हम करेंगे कि उनका क्या, क्योंकि अगर आप किसी के जगह पे होके सोचिए, क्योंकि पता है कभी भी हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हम एक बात सोचते हैं कि वो चीज़ अगर हमें कहा जाए तो हमें कैसा लगेगा। मानिए कोई व्यक्ति जैसा भी है, उसको आप किसी चीज़ से उपनाम से या फिर आप किसी को कुछ संबोधित कर रहे हो, तो एक बार सोचिए कभी भी, समझिए कि आज का एक सलाह भी हो गया, आपको ज्ञान भी हो गया संडे का, कि कभी भी एक मानवता के नाते आप सोचिएगा कि किसी को भी कुछ बोलते हैं, किसी को मोटा बोलते हैं, किसी को पतला बोलते हैं, किसी को गोरा बोलते हैं, किसी को काला बोलते हैं, किसी को अंधा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो एक बार अपने आप पे सोच के देखिए, क्योंकि जब ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, अपने आप पर सोच के देखिए कि आपको वो चीज़ अगर कहा जाता, अगर आप में वैसा कुछ होता, या फिर कुछ ना कुछ कमियां तो आप में होगा भी, तो आपको अगर कहा जाता तो आपको कैसा लगता। उस जगह पे रह के आप सोचिएगा ना, तब आपको असली फीलिंग्स और आप असली वास्तविकता आपको पता चलेगी। तो इसीलिए एक एज ए स्टूडेंट हो के हम सोचते हैं हर चीज़ों में, पढ़ाते समय भी मेरा यही आदत है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कोचिंग संस्थान में मेरा एक अपना वो है, और एक स्टूडेंट के साथ सहानुभूति जो है अपना है मेरा। तो यहाँ अगर स्टूडेंट के तौर पर ऐसा सोचा जाए, तो सोचिए कि उस स्टूडेंट का क्या गलती है इसमें, और उस स्टूडेंट के साथ कितनी प्रॉब्लम होगी जो एक समय लेके आया हुआ था, या फिर जिसका समय लगातार गुजर रहा है, और घर से जो है हर मंथ जो है 6000 7000 8000 अपना खर्चे के लिए मंगाता है, जिसमें रूम रेंट देता है, उसके बाद से अपना खर्चा चलाता है, और यहाँ दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है।
अब ये चीज़ तो घर वाले नहीं समझेंगे। कई लोग को घर वाले समझते हैं, लेकिन कई वाले नहीं समझेंगे। वो भी क्या समझेंगे, बेचारा वो खुद मजदूरी और खुद किसानी करके वो लोग आपको पैसा भेजते हैं, या फिर 2-4 पैसा जो कमाते हैं उसमें से आपको भेजते हैं। तो आप एक बार सोचिए कि इतने जो है, जो एकदम समझिए कि डिपेंडेंट है इस एग्ज़ाम को लेके, कई लोग छोड़ देते हैं सारा कुछ और इसी एग्ज़ाम पे पूरा लगे रहते हैं, उनके साथ क्या होगा आप सोचिए। लास्ट में एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब क्या अभी फ़िलहाल कर सकते हैं, तो सोचिए कि उनके साथ क्या होगा। दूसरा चीज़ है कि जो लड़कियां जो है, या फिर मान के चलिए जिनका एज एक्सपायर हो रहा है उनके साथ भी क्या होगा। या फिर मान कर चलिए कि जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होने मतलब कि जिनको घर से एक समय मिलता है। आपको पता है कि बिहार हो गया, चाहे जो भी लोकल आपको जो थोड़ा सा सुदूर और पिछड़े क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे लड़कियों की क्या स्थिति होती है। एक तो बाहर पढ़ने नहीं पढ़ने नहीं दिया जाता है। दूसरा चीज़ मतलब कि पढ़ने नहीं दिया जाता, मतलब कि हायर एजुकेशन के लिए लोग नहीं भेजते हैं, या फिर प्रिपरेशन के लिए उतना उतना अवेयरनेस बिहार में अभी भी नहीं है। या फिर अगर देखिएगा कि अगर भेजा भी जाता है तो उनको एक सीमित समय दिया जाता है कि इतने समय में आपको कर लेना है, उस नहीं तो उसको आपके लड़का देखा जाएगा, आपको शादी कर दिया जाएगा। और शादी के बाद क्या परिस्थिति होगी, अगर कोई बेरोज़गार लड़की है तो उसका क्या परिस्थिति होगी, आप खुद इसका, अगर आप एज ए लड़की होंगे तो आपको पता होगा, या फिर अगर महिला होंगे तो आपको पता होगा। अगर आपके पास रोज़गार नहीं होगा तो आप कितना भी, आपका हस्बैंड कितना भी जॉब करे, आपके घर वाले वहाँ ससुराल वाले कितना भी पैसे वाले हों, लेकिन एक जो स्तर होता है ना अपनी कमाई का और किसी से लेने में, बहुत अंतर है भाई। चाहे आप कुछ भी हो जाए, आपके पास लाख पैसे होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है, सच है। इसीलिए लड़की को, जैसे लड़कों से पहले तो आत्मनिर्भर होना पहले लड़की को ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बात समझिए कि अगर जिसको सीमित समय मिला है, या फिर जो घर से भी तैयारी कर रही है, बहुत सारी लड़कियां या लड़के घर से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक समय उनको मिला हुआ है कि इतने समय तक अगर नहीं हुआ तो उसके बाद आपको शादी कर दिया जाएगा, या फिर जो है आपको समय नहीं दिया जाएगा, आप जो हम कहेंगे। या फिर कई लड़कियां ऐसे पूरे कहती है कि 2 साल दे रहे हैं और उसके बाद से जो मन करेगा आप लोग कर दीजिएगा। तो उस 2 साल के अंतर्गत लगातार जब समय पास हो रहा है, आपको पता है कि बीपीएससी का जब भी एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस में 3-4 महीने का समय दिया जाता है, मेंस होता है, मेंस के रिजल्ट में काफ़ी समय लगता है, कॉपी चेक करने में, उसका रिजल्ट प्रोसेस बहुत स्लो है मेंस का, ठीक है। पीटी का तो ठीक है, लेकिन मेंस का रिजल्ट प्रोसेस थोड़ा स्लो है बीपीएससी का। उसके बाद आपको इंटरव्यू कराया जाता है, इंटरव्यू के बाद भी 2-3 महीने का समय लगता है, तब फाइनल सिलेक्शन का आपका लिस्ट आता है। अब उसमें होना ना होना वो तो अलग बात हो गई, उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सोचिए जिसको एक सीमित समय मिलता है, और या फिर जिसके गर्दन पे तलवार लटका हुआ है, ये चीज़ उस चीज़ को नहीं समझेंगे। जो मतलब कि जिनको केवल कोई दिक्कत नहीं है, केवल ऐसा लगे हुए हैं तैयारी में, केवल चल रहा है टाइम पास, उनको दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट को भी दिक्कत होने वाला है, लेकिन दिक्कत उनके साथ है जिनके साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैंने बता दिया। या फिर ससुराल में भी कई लोग होते हैं कि आपको इतने समय दिया जाएगा, शादी के बाद भी कई लोग पढ़ना चाहते हैं, और काफ़ी हम भी उनके समर्थक हैं और हम सपोर्ट करते हैं अपने जितना हमसे हो सके। तो ससुराल में जो लोग भी हैं उनको भी एक समय दिया जाता है, कितना समय में होगा, और पता ही सर आपको ससुराल में क्या स्थिति होती है। तो इनके साथ इतनी मतलब कि बड़ी ट्रेजेडी होती है ना कि आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब उस चीज़ को अपने आप को वहाँ पे रख के देखिएगा तो आपको इस चीज़ का फीलिंग आएगा। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह लड़कियों के या फिर आते हैं, तो या लड़कों के कॉल्स आते हैं कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है सर, ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम, और साथ ही साथ होता है कि शादी का प्रॉब्लम, ये वो क्या करें सर, आप ही कुछ बताइए ना। लेकिन देखिए होता क्या है कि हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ कभी नहीं बोल पाते, हम भी कई बार भावनाओं में आके बोल देते हैं। लेकिन देखिए अगर किसी के साथ अगर कोई लड़की जो है अगला स्टेप कुछ उठा लेती है, अगर कुछ होता है, तो उसमें तो फिर हम चले जाएंगे ना कि सर ने ही सजेशन किया था, ये वो जो भी चीज़ है, ठीक है। मतलब कोई घर से चला गया तैयारी करने के लिए, फिर कुछ कर लिया बिना बताए हुए, तो वो भले अपने उसका पर्पस हो, उसका मोटिव हो तैयारी करने का, लेकिन वो बातें हम लोगों पे भी आ जाएगी। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं तो आपको कोई भी चीज़ें सोचनी पड़ती है, और जो भी बातें करना होता है थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपकी भलाई कभी कभी आपके लिए क्या हो सकता है, बुराई आपके लिए साबित हो सकता है। देखिए अभी अभी तक कई लोग बात ये कहेंगे कि सर अभी तक आपने जो मैटर से वीडियो, कई लोग पता है इसमें भी कमेंट करते हैं यार, क्योंकि पता है हमारी प्लानिंग नहीं होती है। जब भी मेरा वीडियो बनता है ना, तो हमारा कोई प्लानिंग नहीं होता कि हम क्या बोलने वाले हैं। सच बताया, उस सरस्वती की बात कहिए या फिर उस परमात्मा की बात कहिए कि हमारी से चीज़ें ऑलरेडी निकलने लगती है। यहाँ इस वीडियो में कुछ मैं कहने वाला नहीं था, बस इस वीडियो में ये कहने वाला था कि जो है पीटी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, और अब क्या किया जाए, मेंस वगैरह के लिए हम लोग क्या करें, या फिर आंसर राइटिंग वगैरह क्या करें। लेकिन यहाँ पर बात ये आ गई कि ये बातें ऑलरेडी, क्योंकि एक वीडियो और मैं लेके आया था ना, उसमें मैं कुछ कुछ ऐसी बातें बोलने लगा था, तो एक स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आया था। बाकी सब लोगों को तो लगा था कि सर मतलब सही है अपने जगह पे, कि 4 मिनट फालतू हमारा वेस्ट कर दिया। अरे भाई अगर आपको लगता है कि आपका वेस्ट हो गया तो वीडियो अभी भी 9 मिनट 51 सेकंड हो चुका है, आप स्किप करके जा सकते हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है,
क्योंकि पढ़ाई यार अपनी जगह पे है और चीज़ें जो होती हैं ना अपनी जगह पे होती है। एक मानव के तौर पे, एक ह्यूमैनिटी के तौर पे आपको सोचना चाहिए। तो आप सोचिए कि इनके साथ क्या होगी चीज़ें, समझ रहे हैं ना। तो आपको मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि मैं सबके लिए ऑप्शन बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, जो लोग दरोगा मेंस वगैरह निकाल रखे हैं, आपको पता ही होगा दरोगा मेंस जो है 1799 का मेंस का रिजल्ट आया है। तो आप लोग जो है फिजिकल में अपना थोड़ा बहुत फिजिकल में समय देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लगता है कि आप वहाँ पे कर सकते हैं तो आप फिजिकल में चीज़ें थोड़ा सा समय देना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा चीज़ की जो है, अगर आप यूपी पीसीएस के लिए भी अगर आपको लग रहा है कि यूपी पीसीएस की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो आप यूपी पीसीएस का भी फॉर्म डाल सकते हैं। 27 तारीख तक उसका डेट है, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बैच नहीं आता है भाई, यूपी पीसीएस का कोई बैच हम नहीं चलाते हैं। तो इसलिए आपको सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, यहाँ पे भी प्रीलिम्स रहेगा, वो दिसंबर में लिया जाएगा और ये एग्ज़ाम बताएंगे कब लिया जाएगा। तो उस समय जो है आप दोनों को समय दे सकते हैं। अब तीसरा चीज़ कि जिसके पास प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम बता सकते हैं, घर वालों को समझा सकते हैं। अब इसमें तो हम कुछ आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, ठीक है। और 71st का भी रिजल्ट आने वाला है, कब आएगा इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा भी समय है। तो कई लोग इंटरव्यू के लिए कह रहे हैं कि सर इंटरव्यू बैच वगैरह जो लाए थे, लेकिन नहीं सही लगता है, क्योंकि अभी अनचेक्ड कॉपी नहीं आया, कुछ नहीं आया इस पर, अभी हमको सही नहीं लगता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही बात है। तो अब सच ये है कि अगर आप देखिए, अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि स्कोर काफ़ी आपके ख़राब आ रहे थे, 50, 55, 60 स्कोर आ रहे थे, तो आपको सजेशन ये होगा कि अगर आप पढ़ रखे हैं, ठीक है, कहीं से अगर पढ़ रखे हैं, चाहे हमारे से या कहीं से भी पढ़ रखे हैं, तो क्या करिए कि आपको उसको रिवाइज़ करिए। और कोई भी टेस्ट, अब मार्केट का टेस्ट का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट में टेस्ट की क्या स्थिति है। तो कोई भी टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ सर टेस्ट ला दीजिए, क्योंकि जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना हम बनाते हैं। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मेरा इस पर प्लान नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं हमारे साथ। और मैं किसी टीम को टेस्ट के लिए क्वेश्चन नहीं दे सकता है, क्योंकि अब आपको पता है कि टीम पर उतना भरोसा, मतलब ठीक है किसी की भी टीम क्यों ना हो, लेकिन ये जो काम हम करेंगे, टीम अपने भरसक में तो अच्छी करती है, लेकिन जो काम हम करेंगे वो टीम नहीं कर सकती है। मुझे पता है कि एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसीलिए जो है भाई, इस पे मैं सीधे डिनाई कर दे रहा हूँ। फिलहाल अभी तो यही स्थिति है हमारी, ठीक है, आगे देखा जाएगा। दूसरा चीज़ है कि यहीं आपसे कहेंगे कि अगर आपका प्रीलिम्स की तैयारी नहीं है, तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी ठीक से थोड़ी सी कर लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए। जो भी एनसीईआरटीज़ हैं उसको अच्छे से पढ़िए, 6 to 10 के साइंस के एनसीईआरटी पढ़िए। स्पेक्ट्रम पे समय दीजिए, लक्ष्मीकांत पे समय दीजिए। जो भी चीज़ें हैं उस पर आप समय दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप, मतलब कि आपको प्रिपरेशन आपकी नहीं है, ठीक है, तो वही मैं कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशान करेंगी आपको, ठीक है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब जो बैच की कोई बात करेगा तो किसी को लगेगा सर अपना केवल देख रहे हैं। मैंने पहले भी बोल दिया कि इंस्टीट्यूट जो है यही करेंगे, ठीक है। और हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी ज़रूरतमंद है, जिनको लगता है कि मिनिमम फ़ी में अगर कुछ आपको आउटपुट मिल सकता है, क्योंकि बस हमको इन्फॉर्मेशन देना काम है। ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम फ़ी में अगर आपको अच्छा आउटपुट मिलता है, क्योंकि अगर हम जो चीज़ें जो आपको 10,000 में नहीं मिल सकती है, उसको अगर मैं 1000 में आपको करा रहा हूँ, तो जिन तक ये सूचना नहीं पहुँचती है, तो बस हम लोग को सूचना पहुँचाना होता है। तो इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा क्लिप हम लोग इस चीज़ को ऐड कर देते हैं कि आगे का ऑप्शन ऐसा है कि अगर आपके प्रिपरेशन, मैंने वहाँ पे बोल दिया कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सबसे बेहतर वो है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने बैच में जो है खुद पॉलिटी वगैरह, चाहे स्पेक्ट्रम जो है, अब खुद से मैं कराया हूँ, और एकदम पॉलिटी जो है वो बहु मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए कराया हूँ। तो जिनको लग, क्योंकि वो सब काम आएगा आपको मेंस में भी, तो जिनको भी लग रहा है कि आपको खुद से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, के पास ये ऑप्शन है, आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं है। आप ये 1799 वाला जो हमारा बैच है, इसको हमने आपको 1000 में कर दिया है, और आज और कल के लिए बस रखा है। IP वॉरियर्स हमारा एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ जाइएगा तो 1799 शो करेगा, हमसे कीवर्ड लेके उस पर पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, 1000 ही, ठीक है। अब जो बहुत सारे पेड स्टूडेंट है, वो लोग कहते हैं कि सर आप इतना कम में क्यों कर रहे हैं, तो अब समझ सकते हैं रिकॉर्डेड बैच है, और किसी का हेल्प हो जाए लास्ट टाइम पे, क्योंकि हम लोग का जो होना होता है इस बैच से तो हो गया, ठीक है। बस है कि सूचनाएं पहुंचाना, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ आपको कमेंट नहीं करना है, NFHS होगा, इसको मैंने सुधार के लिए बोल दिया है, और टाइपिंग में 1-2 लाइन इधर उधर हो जाता है, हम लोग तो करते नहीं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड बैच होगा, और प्रॉपर इसमें देखिएगा तो साइंस NCERT बेस्ड हमने करवा दिया है। इसका डेमो अगर देखना है, डेमो क्या, जो भी पेड वीडियो है मैंने एक दे दिया है आपको, 2-3 वीडियो हम देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। स्पेक्ट्रम बेस्ड मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद से पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बेस्ड होगा। 8 सेक्शनल टेस्ट जो होगा, आपके जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसके 8 सेक्शनल टेस्ट लिए गए हैं, वो आपको प्रोवाइड एप्लीकेशन पे हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण का जब तक आपको एग्जाम नहीं होता है तब तक का करंट अफेयर्स, पहले तो हम कहते थे
थे 6 महीने, लेकिन अब जो है जब तक नहीं होगा तब तक काम करवाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, NFHS रिपोर्ट हो गया, PLFS रिपोर्ट हो गया, उसके बाद से फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, उसके बाद से आप सेंसस हो गया, कास्ट सर्वे हो गया, सब कुछ इसमें आपको इंक्लूड करा के 1000 फ़ी पे करना है। आपको इस नंबर पे 9117166347 पे व्हाट्सअप करके हमारे पास जुड़ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हमारा एप्लीकेशन जो है, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, IP वॉरियर्स, ऐसे भी एप्लीकेशन रहेगा तो आपको कुछ भी काम आएगा, यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ठीक है। ये तो पक्ष ऐसा हो गया, एक जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, उनको समय मिला है तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जिनको भी लग रहा है कि प्रिपरेशन हो गया, अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो अपना प्रीलिम्स का कहीं से भी आपको लग रहा है तो मार्केट से कोई बुक उठाइए, टेस्ट वहाँ से दीजिए। और तीसरी बात हो गया कि अभी जो है फिलहाल में कई लोगों को जो लग रहा था कि मेंस के बाद क्या PT के बाद से हम मेंस कर पाएंगे, तो अगर वो मेंस करना चाहते हैं तो आप लोग मेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, खुद से अपना कोई भी PYQ बुक, KVC नैनो या किसी का PYQ ले लीजिए। उसका क्या करिए, PYQ को हिस्ट्री से शुरुआत करिए, जो लोग नए हैं, फ्रेशर है, हिस्ट्री का जो है आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत करिए। उसमें क्वेश्चन को लिखिए क्या क्या पूछा है एग्जाम में BPSC ने अभी तक, क्योंकि सिलेबस उसके फिक्स हैं और उसी का अंतर्गत आते हैं सारे क्वेश्चंस, तो उसको आप कीजिए। उसके बाद से क्या करिए, उसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। और अभी एग्ज़ाम जो है कब तक होगा, पहले इस पर हम लोग बात कर लेते, कब उसको हम भूल ही गए थे। एग्ज़ाम देखिए कहा जा रहा है कि सितंबर में भी नहीं होगा, अगस्त में भी नहीं होगा, तो ये अक्टूबर या नवंबर में होगा। दशहरा और दिवाली का जब समय चलता है तो उस समय अब एग्ज़ाम लेने की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसमें कब डेट होगा, कब किस मंथ में एग्जैक्ट होगा, ये बातें क्लियर जब भी आएगी तो आपको मैं सूचित कर दूंगा। तो अभी आपके पास जुलाई में भी 10 दिन बचे हुए हैं, 10-11 दिन बचे हुए हैं, 10-11-12 दिन मान के चल सकते हैं। पूरा अगस्त बचा हुआ है, पूरा सितंबर बचा हुआ है, और अक्टूबर में भी पता नहीं क्या होगा। तो अभी आपके पास 3 मंथ बचे हुए हैं। तो आप चाहें तो खुद से मेंस का आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों का हज अगर डिमांड रहा तो इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा 9117166347 पे। एक मिनिमम फ़ी पे आपको हम क्या करेंगे, आपको मैं पहले भी बोला था कि इंस्टीट्यूट लोग अपना काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का तो काम करना है, तो हम आप लोग अपना काम करेंगे। तो मिनिमम फ़ी पे एक आंसर राइटिंग बैच हम स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप 73 के लिए भी सोच रहे होंगे उसके लिए भी होगा, या फिर आप 72 के लिए, आपको अगर उतना चीज़ें नहीं पता है तो जीरो से, उसको जीरो से हीरो बैच कहते हैं, क्योंकि एकदम हम बेसिक से स्टार्ट कराते हैं और 70 में उनका बहुत सारे लोगों का रिजल्ट होगा। अभी तो बहुत सारे रील्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका अभी अपने चैनल पर नहीं डाला हूँ, अब हम फिर फ्री हुए हैं इसको डालेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शंस काफ़ी अच्छे हुए हैं और हमारा ये तरीका जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा फर्स्ट टाइम में ही। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक से आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर कहिएगा सर मेंस में आंसर राइटिंग कैसे हम कर पाएंगे। उसमें हमारा प्रोसेस ऐसा होता है कि फ्रेशर लोगों का भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ। उसका रीज़न ये है कि जब हम टॉपिक दे देते हैं, कोई टॉपिक दे देंगे, मानी मौर्य कला दे दिया, पटना कलम दे दिया, और मैंने बोल दिया DI का पाई चार्ट से क्वेश्चन आपके एक रहेगा टेस्ट में, और लंबा टेस्ट नहीं होता है। पहले आपको वहीं 50 नंबर का होगा, जिसमें एक लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा और एक DI होगा। इस तरह से हम लोग शुरुआत, या फिर पहला टेस्ट केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन का होगा जो 38 मार्क्स के होंगे, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इस तरह से हम शुरुआत कराते हैं, ठीक है। और उसके क्या करते हैं, आपके नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद से उस वीक में क्या करते हैं हम, आप जैसे पहले तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हम ऐसे ही आपको पहले क्या करते थे कि जूम वगैरह पे आके या फिर गूगल मीट पे आके हम आपको टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर देते थे कि ऐसे ऐसे टॉपिक है, इस तरह से, ठीक है। या फिर यूट्यूब पे अगर हमारे वीडियो होते थे फ्री वाला तो प्रोवाइड करवा देते थे। अब हमारे पास ऑप्शन ऐसा है कि जो भी टॉपिक होगा उसको आके हम क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से आपको सिखाएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, और आपके उसमें टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझा देंगे। मतलब वो आंसर राइटिंग केवल नाम मात्र का बैच होता है, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, मान के चलिए आपको जीरो है एकदम, लिखने बिल्कुल नहीं आ रहा है, सारी चीज़ों हम ऐसे ही करते 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 आपको ऐसे लेवल पे लेके चले जाएंगे ये उस समय पूरे सिलेबस को भी हम लोग कवर कर लेंगे, और सिलेबस कवर करने के बाद से काफ़ी अच्छा, मतलब आप आंसर राइटिंग भी लिखने लगेंगे। उसके बाद से हम लोग फुल लेंथ भी करवाने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रक्रिया हमारा रहा है और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और सबसे अलग हमने किया है, ठीक है। और इस बार हम सोच रहे हैं कि कुछ मॉडल वगैरह ऐसे हम लोग डालें, जैसे नोट्स तो होगा ही, जैसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर अगर मॉडल डाल रहे हैं, अगर मानिए मौर्यन आर्ट का या फिर मान के चले संथाल विद्रोह का हो गया, तो अब क्या होता है कि कोचिंग्स में ऐसे माहौल मतलब बन गए हैं कि वो प्रिंटेड 2 पेज मिलता है और उसको लिखिएगा पेज पे तो चला जाएगा 4-5 पेज। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो प्रॉपर एकदम 2 पेज लिखा जा सके हैंड रिटन, उस टाइप का आपको एकदम एग्जाम में जिसको लिख सकते हैं वैसे आपको उसका मॉडल वगैरह दिया जाए, ठीक है। इस पर हम लोग सोच रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि जितना बेहतर से बेहतर हो सके हम लोग चाह रहे हैं उसको करने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ बैच है नहीं मेरा, अगर आपको लग रहा है कि ये बैच अच्छा हो सकता है और आप लोग इस पर इंटरेस्टेड हैं, तो आपको हमको क्या करना है, इसमें केवल मैसेज करना है सर, मेंस मैसेज करना है।
ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इतना मैसेज अभी आ रहा है ना कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। आपको क्या करना है, केवल मेंस मैसेज करना है। और जिनको मैंने कहा पीटी के लिए, तो आप पीटी करके मैसेज कर सकते हैं, वो अपना अपने हिसाब से। लेकिन मेंस करते करते समय हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको क्या करना है, साथ में पीटी को भी लेके चलना है। कैसे लेके जा सकते हैं, मान के चलिए एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी आप मेंस में कर रहे हैं, तो सेम टॉपिक आपको पीटी में भी करना है, लेकिन आपको उसी टॉपिक का उसी टॉपिक का आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखना कैसे है उसको एक्सटेंड कर देना है। तो तैयारी दोनों साथ साथ होती चलेगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर इस पे इम्प्लीमेंट होता है। तो आप चाहें तो ये नंबर पे ज़रूर आपको मैसेज व्हाट्सअप करना है, केवल कॉल नहीं करना है। 91 17 16 63 47 पे आपको मेंस करके हमको मैसेज करना है, क्योंकि ताकि हमको पता चलेगा कि मार्केट में इस चीज़ का बहुत सारा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन लगेगा कि एक हज डिमांड है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा लगेगा कि उनको फ़ायदा हो सकता है, तो इस पर आप मैसेज करिएगा, तब हम क्या करेंगे, इस पर सोच के और हम लोग त्वरित इस पर निर्णय लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और जिनका भी लग रहा है पीटी में थोड़ा सा दिक्कत है भाई, आप सेल्फ स्टडी से चाहे जैसे भी अपने पीटी को बेहतर करिए, क्योंकि जो है मैं आपको कहूँ तो रियल लड़ाई पीटी में ही होती है। मेंस में क्या है, आपका अगर लिखने का कला अच्छा से आ गया ना, तो मेंस आपका हो जाता है, और बाकी इंटरव्यू वगैरह अच्छा रहा तो फाइनल भी हो सकता है। लेकिन पीटी ऐसा चीज़ है ना कि जितना बना के आए उतना ही मिलेगा। मेंस ऐसा चीज़ है कि आपको लगेगा कि आप ख़राब लिखे हैं और सामने वाले एग्जामिनर को आपको अच्छा लग जाएगा, तो कई बार आपको उम्मीद से भी ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, और कई बार आपको अपना अच्छा लगता है लेकिन आपको एग्ज़ाम में नंबर कम मिल जाते हैं। तो मेंस जो है ऐसी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं क्लियर मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो है इस पर आप काम करिए। जो भी आपको लग रहा है हमसे मैसेज करके बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। कैसा लगा सब लोग बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। और एग्ज़ाम जो है आपको अक्टूबर या नवंबर में संभावित नज़र आ रही है अभी सूचनाओं के हिसाब से। थैंक यू सो मच।